पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज है, श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्पों में से क्या आएगा आप सभी को बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं तो क्या आंसर होगा। चलिए बताएं जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट करके। संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, 76 76 है, उसके बाद से 73 है, उसके बाद से क्या है 71 है, उसके बाद से क्या है 67 है, उसके बाद से क्या है 64 है, फिर क्या है 62 है, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब कभी भी संख्याएं आसपास हो तो आप डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे कितने का है। देखिए 76 से 73 हो गया यानी कि -3, कितना 3 घटा। फिर 73 से दोस्तों 71 हो गया, क्या घटा -2 यानी 2 घटा। फिर 71 से 67 हो गया, 71 से 67 यानी कि -4, कितना घटा -3 -2 -4, इस तरह से घट रहा है। आगे देखिए 67 से 64 हो गया, कितना घटा 3 घटा। 64 से 62 हो गया 2 घटा। यहां पे क्या घटेगा देखिए, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। देखिए हुआ क्या है -3 -2 -4, फिर उसके बाद से -3 -2, समझ में आ रहा है। देखिए यहां तक एक बार आप देखिए, यहां तक तीन संख्याओं को देखिए, -3 -2 -4, फिर उसके बाद से -3 -2, आगे क्या होगा -4, क्या होगा देखिए -3 -2 -4, फिर से देखेंगे आप आगे देखेंगे तो क्या है -3 -2, आगे क्या होगा -4, तभी तो ये एक सीरीज चल रहा है। हाँ तो -4 क्या करेंगे -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 58, क्या होगा 58। वेरी गुड, आप सबका 58 आंसर आ रहा है। क्या आंसर होगा 58। कुछ लोग 60 दे रहे थे, 60 नहीं। देखिए यहां पे सीरीज क्या चला है ध्यान दीजिएगा, -3 -2 -4, फिर उसके बाद से -3 -2 -4, ठीक है 58 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी वेरी गुड, सी जितने लोग आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। देखिए इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमेशा मिलते हैं, नोट करके रखिएगा। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 58 वाले सभी सही है, और जिनका गलत आंसर आ रहा था समझ ले, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल है, आसान है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से 4 का संबंध 49 से, उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किसका संबंध होगा किससे, बताएं। जिस प्रकार से 4 का संबंध किससे है 49 से है, उसी प्रकार से इन विकल्पों में से आपको बताना है। बताए तो टाइम दे रहे हैं 15 सेकंड का, जल्दी से कॉमेंट करके बताए क्या आंसर होगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, अलग अलग आंसर आप लोग देने लगे, ये गलत बात है। देखिए हो क्या रहे 4 से 49, तो 4 से 49 हुआ है, 4 से 49 हुआ है, तो सिंपल भाषा में आप क्या सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे ना, क्या करें कि ऐसा हो जाए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। देखिएगा 4 का 49 लिखा है, 4 2 का स्क्वायर है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे देखेंगे कोई किसी का स्क्वायर नहीं, पर इधर देखा जाए तो स्क्वायर ही स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए संख्याओं को। या आप देखेंगे इसमें कितना जुड़ा है 45 जुड़ा है, और किसी भी संख्या में आप 45 जोड़ दीजिए तो उतना नहीं हो रहा है, 45 जोड़ने पे भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या सोच सकते हैं, ये 49 स्क्वायर है किसका, अगर 4 + 3, अगर इसमें 3 जोड़ दे और 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दे तो 49 होगा। 3 जोड़ के स्क्वायर किया है, चलिए 3 जोड़ के 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 81 नहीं। 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 3 10, 10 का स्क्वायर 100, 7:100। कैसे 7 में क्या करें 3 जोड़े, जैसे इसमें 3 जोड़ के स्क्वायर किए तो 10, 10 का स्क्वायर कर दिए 100 दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का स्क्वायर 121, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों का क्या रहा है बताएं तो कमेंट करके, बी आ रहा है कि नहीं, या अलग आंसर आ रहा है। बी आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबका बी आ रहा है। 7 का संबंध उसी प्रकार से 100 से है। समझ में आ गया कैसे हुआ, बताएं एक बार कमेंट करके समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो ये सब कमेंट करिए, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए
आंसर आप लोग दीजिए तो देखिए कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या समूह के समान है। जिस प्रकार से दोस्तों 2, 6, 42 संबंधित है, इसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है किसका संबंध है। क्या है? 2 है, 6 है और 42 है। 2, 6, 42, 2, 6, 42 जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किसका संबंध है बताए तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें, एक साथ कमेंट करिए। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, कर सकते हैं आप लोग। नंबर सी, बी, डी सब अच्छा। देखिए 2 से ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट समझेंगे कैसे हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए गलत ही सही, आप सोचिए, आप सोचेंगे तो ये देखेंगे 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद से 6 सत्ते 42, 3 गुना 7 गुना, फिर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा, 4 दूना के 8 होगा, 4 तिहाई नहीं होगा। यहां पे देखें तो 4 तिहाई 12, और यहां पे देखें 12 सत्ते 84, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 86 है, नहीं। यहां पे देखा जाए 3 गुना नहीं है, यहां पे देखा जाए 3 गुना नहीं है, यहां पे 7 गुना नहीं है। तो अब ये प्रश्न में आप ऐसे देख रहे हैं तो इसको ऐसे भी नहीं सोचना है। जब ये ऐसे हो ही नहीं रहा है और किसी ऑप्शन में आंसर आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। देखिए 4 तिहाई 12 और 12 सत्ते 84 होता है, 86 नहीं होता है, ठीक है। बी ऐसे नहीं आंसर देना है, थोड़ा सा सोचना है आपको, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि बी होगा तो कैसे होगा। देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो 2 से क्या हुआ? 6 हुआ, मतलब 4 बढ़ा है, ठीक है। 6 से क्या हुआ? 42 हुआ, मतलब क्या बढ़ा है? 36 बढ़ा है। देखा जाए तो यहां पे 4 बढ़ा है, यहां पे 36, यानी 2 का स्क्वायर बढ़ा है, यहां पे 6 का स्क्वायर बढ़ा है, ठीक है। चलिए यहां पे देखा जाए 4 से 8 हुआ, मतलब क्या होना चाहिए? 4 का स्क्वायर 16, 16 बढ़ेगा तो 8 होगा ना, पहला नहीं होगा। अगर ऐसे देखा जाए, सोचना है आपको, तरीका सोचना है। 4 का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 में 16 जोड़ेंगे 20, नहीं ये भी नहीं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद से 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 1 में 1 जुड़ा 2, 2 में 4 जुड़ा 6, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 1, 2 और क्या होगा? 6। कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये जो 4 है ना, ये क्या है? 2 का स्क्वायर, यानी जो संख्या इसका स्क्वायर। ये जो 36 है ना, ये जो संख्या है इसका स्क्वायर बढ़ा है। इसी प्रकार से यहां पे जो बढ़ा है 1 का स्क्वायर 1 बढ़ा है, फिर यहां पे जो संख्या है 2 का स्क्वायर 4 बढ़ा है, 6 हुआ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बताएं, क्लियर है, समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताएं सारे स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी वाले सारे स्टूडेंट सही है, बी वाले सारे गलत है। जो नए स्टूडेंट है, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो आपकी डेली क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए। जो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट तो सभी जुड़े हुए हैं, 2-4 स्टूडेंट नए हैं तो जुड़ जाएंगे, ठीक है।